सोचो, तुम एक जंगल में खड़े हो, चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई दहाड़, ना कोई आवाज, ना कोई जिंदगी। क्योंकि वो सारे जानवर जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं। और सबसे डरावनी बात, उनकी मौत किसी आपदा ने नहीं, उन्हें खत्म किया है इंसानों ने। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वो 10 ऐसे जानवर जो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहे हैं। और अगर अभी कुछ नहीं बदला तो अगली बार तुम इन्हें सिर्फ किताबों में देखोगे, क्योंकि हकीकत में इनका अस्तित्व मिट चुका होगा। नंबर 1, जायंट पांडा। ये है जायंट पांडा, दुनिया का सबसे प्यारा और शांत जानवर, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये ज्यादातर चीन के घने बांस के जंगलों में पाए जाते हैं, जहां ये दिन भर सिर्फ बांस खाते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी इतनी प्यारी नहीं है। चीन के जंगल इंसानों द्वारा काटे जा रहे हैं, बांस खत्म हो रहा है और धीरे धीरे इनका घर ही उनसे छिन रहा है। आज इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि हर एक पांडा सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर हम जंगलों को बचाएं और इल्लीगल कटिंग रोकें तो शायद ये प्यारी सी मुस्कान इस दुनिया में बनी रह सकती है। नंबर 2, बंगाल टाइगर। ये है बंगाल टाइगर, भारत का गर्व, जंगल का असली राजा, जो सबसे ज्यादा भारत, बांग्लादेश और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन आयरनी देखो, जिस देश का ये नेशनल एनिमल है, वही देश इसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानों का फैलता हुआ शहर, सब मिलकर इस राजा को कमजोर बना रहे हैं। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी टाइगर को सिर्फ किताबों में पढ़ेगी, असलियत में देख नहीं पाएगी। नंबर 3, ब्लैक राइनो। ये है ब्लैक राइनो, एक विशाल, ताकतवर जानवर। दुनिया में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। राइनो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और अनोखे स्तनधारी जीवों में से एक हैं, जो ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता है। लेकिन इसकी जान इसकी ताकत नहीं, इसका सींग ले रहा है। गैंडे के सींग केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जिससे इंसानों के बाल और नाखून बनते हैं। लोग इसके सींग के लिए इसे बेरहमी से मार देते हैं। जंगली गैंडे आमतौर पर 40 से 50 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन शिकारी राइनो के एक सींग के लिए उन्हें बेरहमी से मारते जा रहे हैं, जिसके कारण वे अब विलुप्त होते जा रहे हैं। नंबर 4, हॉक्स बिल टर्टल। समंदर के अंदर शांति से तैरता हुआ ये कछुआ, हॉक्स बिल टर्टल, जो गर्म समुद्री इलाकों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से स्पंज खाते हैं और उनके खोल के किनारे आरी की तरह दांतेदार होते हैं। लेकिन आज इसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई शिकारी नहीं, बल्कि इंसानों के द्वारा फेंका गया प्लास्टिक है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इनकी आबादी में पिछले 3 पीढ़ियों के भीतर 80% से अधिक की गिरावट आई है। समंदर में फेंका गया कचरा इनके खाने में मिल जाता है और धीरे धीरे ये खुद ही जहर खा लेते हैं। इन कछुओं को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शिकार के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 5, माउंटेन गोरिल्ला। ये है माउंटेन गोरिल्ला, जो अफ्रीका के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। ये इंसानों जैसे ही होते हैं, इमोशन, फैमिली, बॉन्डिंग, सब कुछ। वर्तमान में जंगलों में लगभग 1063 गोरिल्ला बचे हैं, जो युगांडा, रवांडा और कॉन्गो के ज्वालामुखी जंगलों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और बीमारियों के कारण खतरे में हैं। इंसानों के फैलते कदम इनकी दुनिया को छोटा कर रहे हैं, और साथ में बीमारियां भी, जो इंसान लाता है और ये झेल नहीं पाते। अच्छी खबर यह है कि संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या 1980 के दशक में 400 से बढ़कर अब 1000 से अधिक हो गई है। लेकिन आज के समय में इंसानों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जानवर इस धरती पर बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। अमूर लेपर्ड। दुनिया का सबसे रेयर बिग कैट अमूर लेपर्ड, जो रूस और चीन के ठंडे जंगलों में पाया जाता है। अमूर लेपर्ड दुनिया की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त बड़ी बिल्लियों में से एक है। ये तेंदुए अपनी घनी खाल, अद्वितीय धब्बों और 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये 10 फीट ऊंची और 19 फीट से ज्यादा लंबी छलांग लगा सकते हैं। जंगल में इनका औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्षों का होता है। आज इनकी संख्या इतनी कम है कि हर एक लेपर्ड दुनिया के लिए प्राइसलेस है। इनके विलुप्त होने के मुख्य कारण अवैध शिकार, वनों की कटाई, आवास का विनाश और बहुत छोटी आबादी के कारण इनब्रीडिंग है। इनकी खूबसूरत खाल के लिए इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। इसके अलावा पारंपरिक एशियाई दवाओं में इनकी हड्डियों का उपयोग करने के लिए भी इन्हें मारा जाता है। लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या अब कुछ हद तक बढ़ रही है।
लेकिन लगातार शिकार बनने के कारण ये जानवर भी इस धरती पर कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। नंबर 7, एशियन एलिफेंट। ये है एशियन एलिफेंट, जो भारत और दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन आज जंगल कम और इंसान ज्यादा हो गए हैं, और इसी वजह से हर दिन एलिफेंट और ह्यूमन एक जंग बन चुके हैं। ये 2750 से 5420 किलोग्राम वजन के होते हैं, छोटे कानों और उभरी हुई पीठ से पहचाने जाते हैं। सामाजिक रूप से ये 6 से 7 मादाओं के झुंड में रहते हैं। कृषि विस्तार, शहरीकरण, सड़कों, रेलवे लाइनों और वनों की कटाई के कारण उनका नेचुरल घर नष्ट हो रहा है, जिससे उनकी आबादी छोटी हो गई है। नंबर 9, वकीता। ये है वकीता, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनधारी है, जो मेक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तरी छोर पर पाया जाता है। दुनिया का सबसे रेयर समुद्री जीव। 5 फीट से कम लंबी ये मछलियां आंखों के चारों ओर काले छल्लों के लिए जानी जाती हैं। इनकी आबादी में भारी गिरावट का मुख्य कारण अवैध टोटोआबा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जाल में फंसकर मरना है। इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि इन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। आज इनकी संख्या 10 से भी कम रह गई है। सोचो, पूरी दुनिया में बस 10 इंसानों की वजह से पानी में रहने वाले जीव भी आज सुरक्षित नहीं रहे। नंबर 9, अफ्रीकन पेंगुइन। ये अफ्रीकन पेंगुइन है जो दक्षिण अफ्रीका के किनारों पर पाए जाते हैं। ये पक्षी समुद्र में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकते हैं। इनके गले पर मौजूद काले धब्बे इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय होते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में इनकी संख्या 15 लाख से 30 लाख के बीच में थी, जो अब घटकर 32,000 से भी कम, यानी 1% से भी कम रह गई है। यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो 2035 तक ये जंगली इलाकों से पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से मछलियां अपना स्थान बदल रही हैं, जिससे पेंगुइन के भोजन की कमी और भी गंभीर हो गई है। जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव से उनके पंख खराब हो जाते हैं, जिससे वे तैरने और शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। 1994 और 2000 के बीच तेल रिसाव के कारण लगभग 30,000 पेंगुइनों की मौत हो गई थी। क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी इनकी जिंदगी को खत्म कर रही है, और आज से लगभग 10 साल बाद इनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। नंबर 10, गोल्डन टोड। एक ऐसा जानवर जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये जीव ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये हमें वार्निंग देता है कि अगर हम नहीं बदले तो बाकी सब भी इसी तरह खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इस धरती का बैलेंस है। अगर ये खत्म हुए तो नेचर टूट जाएगा, और जब नेचर टूटता है तो इंसान भी नहीं बचता। अब सवाल ये नहीं है कि ये जानवर बचेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या हम बदलेंगे या नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये दुनिया खूबसूरत बनी रहे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही इनकी आखिरी उम्मीद है। मेरा काम है आप सभी को समझाना, और शायद मैंने अपना काम कर दिया है। अब समझना आपको है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।